वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम एस्पिरेंट टू ऑफिसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट जो फैमिली की डेफिनेशन होती है उसी में हमें जॉइंट फैमिली को ये ऐड करना है, 2-3 जनरेशन लिविंग टुगेदर। जॉइंट फैमिली का मीन्स होता है 2-3 जनरेशन लिविंग टुगेदर इन वन होम, मतलब कि एक ही हाउस में 2-3 जनरेशन एक साथ रह रही हैं, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड समटाइम ग्रेट ग्रैंडफादर ऑल्सो। फीचर्स ऑफ टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली, पैट्रिलिनियल फीचर है। इट्स मीन्स द लीनेज फ्रॉम फादर साइड, लीनेज डिसाइड होते हैं फादर साइड से, ग्रैंड फादर टू फादर, फादर टू सन। सेकंड फीचर है पैट्रिलोकल मीन्स आफ्टर मैरिज वाइफ गो टू हस्बैंड्स होम, या फिर ये कह लो आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लिव नियर द हस्बैंड्स फादर हाउस या विद इन हस्बैंड्स फादर हाउस। पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल जो फीचर है जॉइंट फैमिली का, उसका मीन्स होता है कि डोमिनेंट पोजीशन जो है इसमें मैन की होती है, डोमिनेंट पोजीशन हेल्ड बाय मैन एंड सबऑर्डिनेट पोजीशन वुमेन। सेंट्रलाइज अथॉरिटी वेयर पावर एक्सरसाइज्ड बाय ओल्डेस्ट मेल मेंबर। अथॉरिटी ऑफ कर्ता मीन्स कि आपकी फैमिली जो है उसमें मेल मेंबर की डोमिनेंस होगी, आपकी जो पावर की पावर एक्सरसाइज करता है वो मेनली मैन ही करते हैं। कॉमन रेजिडेंस, एक ही घर होगा उसी में सब लोग रह रहे होंगे, कॉमन रेजिडेंस। एंड कमेंसैलिटी मीन्स होता है, फिफ्थ फीचर है कमेंसैलिटी मीन्स होता है इंटर डाइनिंग, यानी कि सब लोग एक साथ खाना खा रहे होंगे। कॉमन किचन होगा, एक ही किचन होगा, एक ही घर होगा, कॉमन रेजिडेंस, कॉमन किचन, इंटर डाइनिंग। कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इंडिया में जॉइंट फैमिली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, मींस प्रॉपर्टी को जो लैंड्स है उसको फ्रेगमेंट्स नहीं करना है। लैंड्स फ्रेगमेंटेशन को रोकने के लिए ही इंडिया में जॉइंट फैमिली का सिस्टम है। कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है। एग्रीकल्चर फील्ड में कॉमनली जॉइंट फैमिली वर्क करती है, सारे मेंबर जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं क्योंकि वहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो सब लोग एक साथ वर्क करते हैं और जो रिटर्न होता है वो कॉमनली शेयर होता है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी अर्निंग हुई और जो भी सरप्लस हुआ वो कॉमनली शेयर होगा। उसके बाद में ब्लड रिलेशन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन मैरिटल रिलेशन, यानी कि जो भाई भाई का रिश्ता है या फादर सन का रिश्ता है या ग्रैंडफादर फादर का रिश्ता है वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन मैरिटल रिलेशन, यानी कि हस्बैंड वाइफ। ब्लड रिलेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मैरिटल रिलेशन। फंक्शंस ऑफ जॉइंट फैमिली के फंक्शन क्या है? जो फंक्शन फैमिली के होते हैं वही जॉइंट फैमिली के होते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, चिल्ड्रन का प्राइमरी सोशलाइजेशन करना, उन्हें कल्चरल नॉलेज को ट्रांसमिट करना एंड उन्हें बताना कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डरलीज के पैरों को छुआ जाता है इंडिया में। एंड कल्चर नॉलेज जो भी है वो उन्हें ट्रांसमिट की जाती है, उनकी एजुकेशन देखी जाती है, उन्हें क्या गुड है क्या बैड है, ये सब प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम जॉइंट फैमिली का एक फंक्शन है। उसके बाद में आपका है एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल की एजेंसी है। वैसे मॉडर्न डेज में तो जैसे लाइक पुलिस है, लॉज हैं, ये सब सोशल कंट्रोल, पर जॉइंट फैमिली में एक एजेंसी होती है वो सोशल कंट्रोल की भी है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। इकोनॉमिक कॉपरेशन, सब लोग एक साथ रहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाके वर्क करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन है। एंड इकोनॉमिक प्लेसमेंट, यानी कि जो भी बिजनेस है, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें इकोनॉमिक प्लेसमेंट होगा। प्रोवाइड आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस टू इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी मिलती है, एक सोशल आइडेंटिटी मिलती है, एक सोशल रिकॉग्निशन मिल जाता है कि दिस इंडिविजुअल बिलोंग टू दिस फैमिली। सोशल स्टेटस टू इंडिविजुअल। डिसफंक्शन ऑफ द जॉइंट फैमिली के डिसफंक्शन यही है, प्राइवेसी, लैक ऑफ प्रिवेसी और लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। आपकी जो इंडिविजुअल विश है उसको इग्नोर किया जा सकता है, बट जो फैमिली की विशेस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, अगर आपकी करियर की चॉइस है तो हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली डिसाइड करे, इसलिए इसमें बोलते हैं लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन फैमिली में वुमेन का लो स्टेटस है बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मैरिटल रिलेशन। एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ देयर आर मैनी थिंग्स लाइक इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर, न्यूट्रिशनल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, इन सब को इतने बड़ी फैमिली के लिए मैनेज करना, इसलिए यहाँ पर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। उसके बाद में आपका चेंजेस इन जॉइंट फैमिली और इम्पैक्ट
चेंजेस इन जॉइंट फैमिली और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और जॉइंट फैमिली पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटी सिटीज़ में मिली हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी डिफरेंट कंट्रीज़ में मिली हैं, तो पीपल मूव फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्न एजुकेशन को आप बोल सकते हो सेकुलर एजुकेशन, वेयर इक्वलिटी एंड लिबर्टी को पढ़ाया जाता है, करियर ओरिएंटेड जॉब मिली है लोगों को, इसलिए मॉडर्न एजुकेशन ने भी जॉइंट फैमिली को ब्रेक किया है। पीपल शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर फैमिली विथ एक्सटेंडेड टाइज। एंड थर्ड इम्पैक्ट क्या हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली विथ एक्सटेंडेड टाइज, यानी कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली है बट आपकी एक्सटेंडेड टाइज है, सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिलेशन अमंग मैन एंड वुमेन, इक्वल रिलेशनशिप है बिटवीन मैन एंड वुमेन, या मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, living standard improve because the small size of family, that's why living standard improve, the health expenditure and education expenditure and the quality of foods etc, इसलिए आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया। स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ इम्प्रूव बिकॉज हियर इज इन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द woman due to globalization the awareness of women right, that's why status of women has improved, and urbanization value of urbanism also lead to the nuclear family or impact on the joint family and single parent family और फीमेल हेडेड फैमिली भी अब न्यू फीचर्स आ रहे हैं जिस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिंगल पेरेंट फैमिली, एक ही पेरेंट है या एक ही सिंगल फीमेल हेडेड फैमिली है, वही पूरे फैमिली को देख रही है, इसलिए जॉइंट फैमिली पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। आगे का लेक्चर आपका कास्ट सिस्टम का होगा।